लंबे नाखून वाली संस्कारी बहू। अब ये क्या बात हुई भला, लंबे नाखून वाली बहू? भाई आज की मॉरल स्टोरी में ना कुछ भी आ रहा है। अब नाखून वाली बात ही आ गई तो चलो आपको ऐसी लड़की से रूबरू करवा ही देते हैं। 25 साल की अंजलि अपने माता पिता बलराम और दामिनी के साथ एक बड़े से घर में रहती है। अंजलि के हाथों के नाखून 4 से 5 इंच लंबे थे। अंजलि को बचपन से ही नाखून बढ़ाने का बड़ा शौक है। वो अपने खाने पीने पर जितना ध्यान नहीं रखती थी, उससे ज्यादा ध्यान वो अपने हाथों के नाखूनों का रखती थी। इंडिया में ऐसी कोई नेल पॉलिश नहीं बची थी जिसे अंजलि ने इस्तेमाल ना किया हो। एक दिन की बात है, अंजलि बेटिया अपने हाथों के नाखून तो काट ले, देख कितने बड़े हो गए। बेटा कोई देखेगा तुझे तो जंगली कहेगा। माँ, आपको कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे नाखूनों पर आप कमेंट मत पास किया कीजिए। मेरे हाथों के नाखून मेरी जान है, इन्हें मैं कभी अपने से जुदा नहीं करूंगी। अरे तो कितना बढ़ाएगी इन्हें? हाथ इतने लंबे करती क्या अब? बिटिया सच में अच्छे नहीं लग रहे ये नाखून, इन्हें काट ले बिटिया। अंजलि बिना कुछ कहे गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। अंजलि के माता पिता रोज रोज अंजलि को नाखून काटने की बात कहते हैं, पर अंजलि है कि उनकी एक नहीं सुनती। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। एक दिन अंजलि की शादी उसी गांव के एक राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। शादी करके अंजलि अपने ससुराल चली आती है। अंजलि के ससुराल में उसके सास ससुर उर्मिला, मोहित और ननद पायल थी। शादी के दूसरे दिन, अंजलि बहू देख फर्श पर कितनी धूल जमी है, इसे पानी से अच्छे से साफ कर दे बहू। जी माँ जी, वैक्यूम क्लीनर कहाँ है? भाभी वो हमारे घर में नहीं है, हम कपड़े और पानी से घर की फर्श साफ करते हैं। आप भी उसी से कीजिए, वो सामने बाथरूम है, आप वहां से एक बाल्टी पानी लेकर वो सामने रखे कपड़ों को गीला करके फर्श साफ कर दीजिए। अंजलि बाथरूम से एक बाल्टी पानी लाती है और कपड़े को गीला करके पूरा घर साफ करने लगती है। थोड़े समय बाद अंजलि पूरा फर्श साफ कर देती है। तभी बीच में ही उर्मिला सोफे पर बैठी अंजलि को आवाज लगाती है। अपनी सास की आवाज सुनकर अंजलि गीले फर्श पर ही चलकर उर्मिला के पास जाने लगती है। तभी गीले फर्श पर अंजलि का पैर फिसल जाता है और अंजलि सीधे अपनी सास के ऊपर जा गिरती है। अंजलि अपने हाथों से अपनी सास उर्मिला के चेहरे पर अपने 10-10 नाखून से उर्मिला का पूरा चेहरा नखोड़ देती है। हा हा, मेरा चेहरा आ! अरे बाप रे! अंजलि झट से उठकर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके नाखून के कारण उर्मिला के चेहरे पर लंबे लंबे घाव आ चुके थे और उसमें से खून भी बह रहा था, जैसे किसी बिल्ली ने उर्मिला के चेहरे पर झपट्टा मारा हो। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, माँ आपके चेहरे पर कितने बड़े घाव आ गए, आपके चेहरे से तो खून बह रहा है। काली बिल्ली, ये क्या किया तूने? तेरे नाखून इतने कैसे बड़े हैं? पूरा चेहरा बिल्ली की तरह नोच डाला तूने मेरा। आह आह, कितना दर्द हो रहा है मुझे। आह, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, वो मेरा पैर गीले फर्श से फिसल गया था, उसी की वजह से मैं फिसल गई। तेरा सत्यानाश हो काली बिल्ली। आह, पायल बिटिया चल मेरे चेहरे पर मलहम लगा दे। ओह ओह, कितना दर्द हो रहा है, पूरे चेहरे को फाड़ डाला, बुरी गत की है। आह आह माँ। पायल अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है और उसके चेहरे पर मलहम लगाने लगती है। अंजलि, तुम्हारे हाथ के नाखून कितने बड़े बड़े हैं, इन्हें काटो ना। नहीं, मैं अपने नाखून नहीं काटूंगी, मुझे अपने नाखूनों से बहुत प्यार है। मैं अपनी गर्दन कटवा सकती हूँ पर अपने हाथों के नाखून नहीं। अंजलि, तुमने देखा ना, आज तुम्हारे नाखून की वजह से माँ का पूरा चेहरा फट गया। वो गलती से हुआ और ऐसा बार बार नहीं होगा अब। इतना कहकर अंजलि रसोई में चली जाती है। शाम का समय, तभी उर्मिला अपने कमरे से बाहर आती है। उर्मिला के चेहरे पर मलहम लगा हुआ था। आए आए, मेरा चेहरा कितना जलन कर रहा है। मेरा चेहरा, बुरी गत की। अंजलि बहू के नाखून बिल्ली की तरह है, पूरे चेहरे का सत्यानाश कर डाला उसने मेरे। तभी मोहित सोफे पर केला खाते बैठा था और वो केले का छिलका नीचे फर्श पर फेंक देता है। अब इधर से उर्मिला सोफे के पास आती है और इधर रसोई से अंजलि सोफे के पास आती है। तभी अंजलि जैसे ही सोफे के पास आती है, तभी अंजलि का पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है और अंजलि फिसलते हुए सीधे उर्मिला के ऊपर जा गिरती है और अंजलि के दोनों हाथ उर्मिला के चेहरे पर पड़ते ही अंजलि फिर से अपने नाखून से उर्मिला का चेहरा नोच डालती है और फिर से उर्मिला को नखोड़ डालती है। अरे बाप रे, मेरा चेहरा! उर्मिला की आवाज सुनकर सब वहां आ जाते हैं। अरे बाप रे माँ जी,
मेरा चेहरा। उर्मिला के चेहरे से खून निकल रहा था। अंजलि, तुम्हारी क्या दुश्मनी है माँ से? तुम क्यों माँ पर एक ही जगह बार बार हमला कर रही हो? क्यों माँ को जख्मी करने पर तुली हो तुम? राहुल, मैं कहाँ जानबूझकर ये कर रही हूँ? हर बार मेरा पैर फिसल रहा है। ये केले का छिलका किसने फेंका था यहाँ? उर्मिला, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। ये केले का छिलका मैंने ही फेंका था यहाँ। अरे क्या जी रो रहा था आपका केला खाने को? इतनी बड़ी दुनिया में यही जगह मिली थी आपको केला खाने के लिए। पूरे चेहरे को नोच नोच कर जख्मी कर दिया उस काली बिल्ली ने। आए, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे इस अंजलि के माता पिता कि हमारी बेटी ऐसी संस्कारी है, आज्ञाकारी है। अरे ये संस्कार है इसमें कि आते ही अपनी सास के चेहरे का कीमा बना दिया इसने। भाभी, आप अपने हाथों के नाखून काटिए ना। अगर आपके नाखून ही ना होते तो आज माँ के साथ ये ना होता। ये सब आपके बड़े बड़े नाखून से हो रहा है। इसे कहने से कुछ फायदा नहीं है पायल। इस अंजलि को अपनी जान से ज्यादा इसके नाखून प्यारे हैं। ये कभी नहीं काटने वाली अपने नाखून। माँ जी लाइए, मैं आपके चेहरे पर मलहम लगा देती हूँ। मलहम लगा देती हूँ? अरे पूरे चेहरे को बिल्ली की तरह नखोड़ नखोड़ कर मलहम लगाने की बात कर रही है। तेरे हाथ से मलहम लगाने के बाद भी मेरे चेहरे को फाड़ देगी तू। हट यहाँ से। सब मिलकर अंजलि को उसके बड़े नाखून की वजह से खूब खरी खोटी सुनाते हैं। अपने बारे में ये सब सुनकर अंजलि खूब रोने लगती है। तभी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस दिन से कोई भी अंजलि को अपने करीब भी नहीं आने देता, न कोई अंजलि को हाथ लगाने देता। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अंजलि घर में खाना बनाना, काम करना, सब काम बड़े अच्छे से करती है। बस उर्मिला के साथ हुई उस घटना के बाद सब अंजलि से नफरत करने लगे थे। एक दिन पायल और अंजलि घर की छत पर लाल मिर्च सुखाने जाते हैं। भाभी देखिए, वो वहां धूप आ रही है। आप छत की कट के पास मिर्च डाल दीजिए, वहां धूप में मिर्ची जल्दी सूख जाएगी। पायल बहन, मिर्ची तो बहुत सारी है, आप भी मेरी मदद कीजिए ना। दोनों मिलकर घर की छत के आखिरी छोर पर आते हैं और वहां लाल मिर्च फैलाने लगते हैं। तभी अचानक अंजलि का पैर फिसल जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरने लगती है तभी पायल उसका हाथ पकड़ लेती है। अब पायल जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है, अंजलि के बड़े बड़े नाखून पायल के हाथ में चुभ जाते हैं और पायल के हाथ से अंजलि का हाथ छूट जाता है और अंजलि छत से नीचे गिर जाती है। आह! आह! भाभी! इतनी ऊपर से गिरने के बाद अंजलि को काफी चोट लग जाती है। थोड़े समय बाद अंजलि को हॉस्पिटल लाया जाता है। जैसे तैसे अंजलि का इलाज होता है और वो 2 दिन में ठीक होकर अपने घर चली आती है। देख अंजलि बहू, आज तेरे नाखून के कारण तेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर तेरे नाखून बड़े बड़े ना होते तो आज पायल के हाथ से तेरा हाथ ना छूटता और तू इतनी ऊपर से नीचे ना गिरती। कितनी बार कहा तुझे राहुल ने कि अपने बड़े नाखून काट ले अंजलि, काट ले, पर नहीं। देख तेरे बड़े नाखूनों ने ही आज तेरी जान खतरे में डाल दी थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरे बड़े नाखूनों के कारण ही हुआ है। अब मैं अपने बड़े नाखून नहीं रखूंगी, इन्हें आज ही काट लूंगी। उसके बाद अंजलि उसी समय सबके सामने अपने बड़े नाखून काट लेती है और अपने परिवार के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगती है।